अच्छा गाइस, आज की ये जो कहानी है ये ज़रा स्ट्रेंज, आप कह सकते हैं डिफरेंट कहानी है। और ये कहानी हमारी एक लिसनर है, उन्होंने लाहौर से हमें शेयर की है। इससे पहले हम साइका साहिबा की इस बहुत ही खूबसूरत कहानी की तरफ बढ़ें। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हो सके तो इसको लाइक करने के बाद अपने जानने वालों में शेयर कर दें। ये कहानी उस दौर की कहानी है जब 1993-94 चल रहा था, और मुझे अच्छी तरह याद है कि लाहौर में एक अच्छे मुनासिब इलाके में हम लोग रहा करते थे। बेसिकली हमारा जो घर था वो बहुत ज़्यादा ओल्ड कंस्ट्रक्टेड था। आप कह सकते हैं कि 1970s में या 60s में इस घर को तामीर किया गया था, और जब हम लोग वहाँ पे रहा करते थे उस वक्त भी इसकी जो हालत थी वो बहुत ख़राब थी। ये जो घर था, इस घर में अगर आप नीचे की बात करें तो 3 कमरे मौजूद थे, और 3 कमरों से निकलने के बाद सहन था, फिर वहाँ से सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर का रास्ता मौजूद था। और अगर आप उन सीढ़ियों को फॉलो करें और फॉलो करते करते अगर आप ऊपर की तरफ जाएं तो वहाँ पे 2 छोटे छोटे से आर्जी कमरे कायम किए गए थे। हमारी जो फैमिली थी, बेसिकली हम 5 बहनें थीं, हमारे वालिदैन थे, और उस दौर में हमारी दादी हयात थीं तो वो हमारे साथ रहा करती थीं। जब आपके घर की आमदनी कम हो और घर के हालात बहुत ज़्यादा सख्त हों, मुश्किलात का शिकार हों, तो वैसे भी आपके घर में इतनी ज़्यादा नौरानियत या रौनक नहीं हुआ करती। वैसे ही कुछ अजीब सी मनहूसियत सी थी जो हमारे घर में हर वक्त मौजूद रहा करती थी। एक तो फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, ज़ाहिर सी बात है उसकी वजह से मेरे माँ बाप की हर दूसरे दिन लड़ाई हुआ करती। और कभी कभी तो ये जो लड़ाई थी ये इस कदर बढ़ जाया करती कि मोहल्ले वाले या हमारे वालिदैन के जो रिश्तेदार थे, हमारे ननियाल और ददियाल वाले आके इस लड़ाई को ख़त्म कराया करते। अब क्योंकि पुराना दौर था और ख़ास तौर पे जब सर्दियाँ आती तो मेरे घर वाले आम तौर पे 9-10 बजे तक सोने के लिए लेट जाया करते थे। मैं शुरू से ही देर तक जागने की, नॉवेल्स पढ़ने की, कहानियाँ पढ़ने की बहुत ज़्यादा शौकीन थी, और मुझे उस दौर में भी रात के 2-3 बजे तक जागना बहुत ही अच्छा लगा करता था। खैर, किस्सा मुख्तसर वैसे ही एक सर्द रात थी, और मुझे याद है कि रात के तकरीबन 1-1:15 का टाइम था। मैंने अपने लिए चाय बना के रखी हुई थी, और मैं आहिस्ता आहिस्ता चाय पीते पीते अपने पास जो बुक्स मौजूद थी उनकी रीडिंग कर रही थी। ये कमरा वैसे तो बंद था, लेकिन क्योंकि जो खिड़कियाँ थीं वहाँ पे शीशे लगे हुए थे, तो आपको बआसानी सहन या बाहर का जो हिस्सा है वो दिखाई दिया करता था। मैं महसूस कर रही थी कि काफ़ी देर से एक बिल्ली के रोने की या कुछ अजीब आवाज़ें निकालने की आवाज़ें मुझे महसूस हो रही हैं। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, आम तौर पे सर्दियों में जो बिल्लियां हैं वो इस तरह रो के या आवाज़ें निकाल के अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश किया करती हैं। शुरू शुरू में जो आवाज़ें थीं ये बहुत हल्की आवाज़ें थीं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था ये आवाज़ें बढ़ती चली जा रही थीं, और अब लग रहा था जैसे मेरे कमरे के बिल्कुल बाहर से उस बिल्ली के रोने की या गुर्राने की आवाज़ें महसूस हो रही हैं। अच्छा, बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन देखते ही देखते ये जो आवाज़ें थीं अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान की आवाज़ों में तब्दील होना शुरू हो चुकी हैं। आप यकीन करें कि कुछ देर के बाद ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बिल्ली नहीं कोई औरत है जो बहुत ज़्यादा ज़ारो कतार रोती चली जा रही है, जैसे कि किसी बहुत ज़्यादा गम का शिकार हो, किसी परेशानी का शिकार हो, या उसके साथ अल्लाह ना करे कोई गलत वाक़या पेश आ चुका हो। अब जब ये आवाज़ें एक औरत की आवाज़ों में तब्दील हुई तो ज़ाहिर सी बात है मेरी नज़र अल्टीमेटली खिड़की से बाहर जहाँ पे सहन मौजूद था उस तरफ जाना शुरू हो गई। मैं बार बार तलाश कर रही थी कहीं से मुझे वो बिल्ली दिखाई दे जो इतनी बुरी तरह घुर्रा रही है या रो रही है, कि अब बाकायदा इसके रोने से मुझे डर सा महसूस हो रहा था। खैर, जैसे जैसे ये आवाज़ें बढ़ीं तो मैं बिलाखिर खड़े होने के बाद बाकायदा खिड़की के सामने आके उस जगह या उस तरफ देखने की कोशिश कर रही थी जहाँ से ये आवाज़ें मुझे आती हुई महसूस हो रही थी। कुछ देर मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब जैसे ही मैं पलटी मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा नाम लेके ना सिर्फ पुकारा है
बल्कि कुछ अजीब तरीके से रोते हुए अंदाज में मुझे मुखातिब करना चाहा है। अब ये आवाज़ या नाम सुनने के बाद जाहिर सी बात है मुझे मुड़ना था, और मैंने मुड़ के जब सहन की तरफ देखा, मैंने देखा कि एक औरत जो कि 40 से 42 साल के दरमियान होगी, कुछ अजीब से काले कलर के लिबास में बिखरे हुए बालों के साथ ऐसा लग रहा था सीढ़ियों के पास खड़ी हुई है। उसका जो सर था वो कुछ अजीब तरीके से नीचे की तरफ झुका हुआ था, और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कमर में कोई फॉल्ट है, जिसकी वजह से उसका जिस्म या उसकी कमर थोड़ी सी झुकी हुई दिखाई दे रही थी। वो अजीब तरीके से नीचे की तरफ देख रही थी, और ऐसा लग रहा था कि वो वहीं पे खड़े खड़े रोती हुई बार बार मेरा नाम लेके मुझे पुकार रही है। अल्लाह जाने ये कौन औरत थी, कहाँ से आई थी, और इतनी रात में सहन के अंदर क्यों मौजूद थी। ये बहुत सारे सवालात और उस बिल्ली की आवाज़ मुसलसल मेरे जहन के अंदर मौजूद थी कि इसी दौरानिए में जब मैंने आगे पीछे देखने के बाद दोबारा से उस तरफ देखा, तो अब बाकायदा उस औरत का जो चेहरा था वो एग्जैक्टली मेरे सामने की तरफ मौजूद था, और ऐसा लग रहा था कि जला हुआ झलसा हुआ चेहरा है, और उस चेहरे पे उसकी आंखें लाल शोलों या अंगारों की तरह चमकती हुई महसूस हो रही हैं। अल्लाह ना करे कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई इस तरह का वाक़या पेश आए। अगर आपके सामने कोई इस तरह की मखलूक मौजूद हो, यकीनन आपका रिएक्शन भी कुछ अजीब सा ही होगा। खैर, अच्छी बात ये थी कि मैंने उस औरत को या इस मखलूक को देखने के बाद मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं मुकम्मल तौर पे फ्रीज़ हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी ज़बान मेरा साथ दे रही थी, और मैं मुसलसल पहली, दूसरी और फिर तीसरी बार आयतुल कुर्सी की तिलावत कर रही थी। देखते ही देखते ये औरत, जो कि मुकम्मल तौर पे एक औरत थी, ऐसा लगा जैसे आहिस्ता आहिस्ता करके छोटी होना शुरू हो चुकी है। मुश्किल से 15-20 सेकंड मज़ीद गुजरे होंगे कि अब ऐसा लग रहा था वो औरत मज़ीद छोटी होके एक बिल्ली के अंदर तब्दील हो चुकी है, और ये बिल्ली सीढ़ियों के रास्ते अब ऊपर की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। मेरे मुंह पे मुसलसल आयतुल कुर्सी का जो कलाम था या आयतुल कुर्सी की जो तिलावत थी वो जारी थी, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सामने ही सामने वो मेरी नज़रों से गायब हो चुकी थी। कुछ देर गुजरी, यानी कुछ तवक्कुफ़ के बाद जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या कुछ देख लिया है, तो मेरी भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे अंदर इतना जज्बा कहाँ से आया कि मैं इस मखलूक को या इस चुड़ैल को या जो कुछ ये बहरूपी मखलूक थी, जिसे आप एक छलावे का नाम भी दे सकते हैं, उसको देखने के बाद ना सिर्फ मैं मुसलसल वहाँ पे मौजूद रही, बल्कि मैंने बहादुरी के साथ आयतुल कुर्सी पढ़ के उस मखलूक को वहाँ से जाने पे मजबूर कर दिया। यह वाक़या हालांकि गुज़रे हुए काफ़ी अरसा हो चुका है, लेकिन जब भी मुझे ये वाक़या याद आता है, एक तो मेरे पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे दिल में एक सुकून और इत्मीनान मौजूद हुआ करता है कि जो कुछ मैंने किया यह सरासर अल्लाह के कलाम की मदद से था, वरना शायद मैं आज ज़िंदा नहीं होती। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अच्छा गाइस, ये जो कहानी है, ये कहानी मिस आयशा की कहानी है, और ये कहानी अब से तकरीबन 21 साल पुरानी है। इससे पहले कि हम इनकी कहानी के पहले हिस्से की तरफ पढ़ें, अगर आपने अब तक इस ऑडियो टेप को लाइक नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इसको लाइक कर दें। मिस आयशा बताती है कि सर्दियों की एक रात थी, और मेरा ख्याल है कि दिसंबर का आखिर चल रहा था। अक्सर मेरी आदत थी कि मैं लेट नाइट तक जागा करती थी, और जागने के साथ साथ या तो मूवीज़ देखती थी या फिर अपने फियांसी से बात किया करती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग बफर जोन सेक्टर 15 या 3 में रहा करते थे, और ये जो एरिया था बेसिकली ये 240 गज के घर थे, और यहाँ पे रात के 8-9 बजे तक अंधेरा हो जाया करता था। वैसे ही उस रात मैं मूवी देख रही थी, और मूवी देखते देखते मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2 बजे तक का टाइम मुझे याद था। उसके बाद मेरी आंख कब लगी थी मुझे कुछ याद ना था,
अच्छा, साथ साथ एक बात ये भी थी कि जब भी मैं सोने के लिए जाती थी तो सोने के लिए जो भी नाइट सूट होता है वो पहना करती थी, और वो पहनने के साथ साथ अपने जिस्म पे बॉडी स्प्रे या परफ्यूम ज़रूर लगाया करती थी। और ये जो परफ्यूम लगाने की आदत थी ये अब की आदत नहीं थी, ये सालों से मेरे साथ मौजूद थी। और वैसे ही उस रात जब मैं मूवी देखते देखते सो चुकी थी तो मैं मुकम्मल तौर पे परफ्यूम में या बॉडी स्प्रे के अंदर नहाई हुई थी। मुझे सोते ही सोते एकदम से एहसास हुआ कि जैसे किसी ने मेरे बालों पे या मेरे माथे पे हाथ फेरना शुरू किया है। अक्सर ऐसा होता था कि जब मैं सो जाती थी तो मेरी मामा या मेरी खाला ऊपर आके मेरे सर पे या मेरे बालों में हाथ फेरा करते थे। उस वक्त तक मुझे यही महसूस हो रहा था जैसे कि मेरी मामा या मेरी खाला मेरे बराबर में आके बैठ चुकी हैं और मुझे बार बार प्यार कर रही हैं या मेरे सर पे या मेरे बालों में हाथ फेर रही हैं। इसी दौरानी में जब मेरी आँख खुली और आँख खुलने के बाद जब मेरी नज़र उस हाथ पे या उस तरफ पड़ी जो भी मेरे सर के ऊपर हाथ फेर रहा था, तो मैंने देखा कि एक लंबा सा पतला सा हाथ है जो कि बज़ाहिर जला हुआ लगता है। कुछ अजीब सी पतली पतली सी लंबी लंबी सी उस हाथ में उंगलियां मौजूद हैं। और अजीब बात यह थी कि उस हाथ पे या उन उंगलियों में बहुत ज़्यादा शार्प नाखून मौजूद थे। उन हाथों और उन उंगलियों के ज़रिए मेरे सर पे या तो मालिश की जा रही थी या मेरे माथे पे मसाज किया जा रहा था। मुझे अच्छी तरह याद था कि मेरी खाला या मेरी अम्मी का जो हाथ था वो एक तो बहुत ही डिफरेंट हाथ था, और ऊपर से जब भी मेरी अम्मी या मेरी खाला मेरे सर पे या मेरे हाथ पे हाथ फेरा करते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता था। अब जैसे ही मैंने इस जले हुए हाथ को देखा तो एकदम से मैं उठ के बैठी। जब मैं उठ के बैठी और मैंने पीछे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक औरत जिसने बज़ाहिर सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है वो एकदम से खड़ी हुई है। खड़े होने के बाद उसने एकदम से रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे वो रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, इस दौरानी में जब मैंने उसके कपड़ों के ऊपर गौर किया तो ऐसा लग रहा था उसने कोई फ्रॉक नुमा कपड़े पहन रखे हैं। कुछ अजीब सी जली हुई सी उसकी पूरी स्किन थी, और ये जो कपड़े उस औरत ने पहन रखे थे इन कपड़ों में बेतहाशा सुराख मौजूद थे। कुछ सेकंड के अंदर अंदर ये जो औरत थी ये एकदम से दरवाज़ा खोल के मेरे कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही ये औरत मेरे कमरे से बाहर निकली तो मेरा ख्याल है कि 15 या 20 मिनट तक मुसलसल मैं सोचता रहा कि आखिर ये कौन औरत थी और ये मेरे कमरे से बाहर निकल के कहाँ गई है। खैर, इस दौरानिए में मैंने कुरानी आयत की तिलावत शुरू कर दी थी, और तकरीबन 20 या 25 मिनट अंदर रहने के बाद जब मेरा थोड़ा सा हौसला बहाल हुआ तो मैंने ना सिर्फ अपने कमरे का दरवाज़ा खोला बल्कि दरवाज़ा खुलने के बाद जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने बाहर की तरफ झांकना शुरू किया तो पहले तो ऐसा लगा जैसे मुझे हल्की हल्की सी धीमी धीमी सी मोगरा की या रात की रानी की खुशबू आना शुरू हुई है। अच्छा, बात ये थी कि जहाँ पे हमारा ये घर ये बंगला मौजूद था, हमारे सामने जो लोग रहा करते थे उन्होंने अपने घर में या अपने घर के गार्डन में बहुत ज़्यादा रात की रानी के या फिर मोगरा के फूल लगाए हुए थे। अब मेरा पहला इंप्रेशन यही था कि ये जो खुशबू आ रही है ये सरासर सामने की तरफ से आ रही है, और मेरा ख्याल था कि वो जो भी औरत थी वो यहाँ से बाहर कहीं जा चुकी है। अभी जबकि मैं उस औरत के बारे में मज़ीद सोच ही रही थी, मुझे एकदम से अपने लेफ़्ट साइड से यानी जो छत मौजूद थी, छत का जो लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा था जहाँ पे कुछ कार कबाड़ पड़ा हुआ था, एकदम से किसी के चलने की आवाज़ आना शुरू हुई। जैसे ही मैंने उस तरफ देखा तो वही बूढ़ी औरत कुछ अजीब तरीके से अपने पाँव को घसीटती हुई मेरी तरफ चलती चली आ रही थी। जैसे जैसे वो औरत मेरी तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे मेरे खौफ में ना सिर्फ इजाफा हो रहा था बल्कि ऐसा लग रहा था कि जब वो औरत मेरे एग्जैक्टली सामने आएगी या फिर मेरे करीब आएगी तो शायद ये लम्हा मेरी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा होगा। अल्लाह जानते कि मैंने जैसे तैसे अपने आप को कमरे के अंदर महफूज किया और जल्दी से जो कमरे का दरवाज़ा था उसको लॉक कर दिया। अब जब मैंने दरवाजे को लॉक किया, लॉक करने के बाद मैंने मुसलसल आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू की तो मेरा ख्याल है कि 15-20 मिनट के बाद मेरा जो दिल था वो मुकम्मल तौर पे सुकून में आया, और मुझे लग रहा था कि अब जो भी बाहर मौजूद था वो यहाँ से जा चुका है। आप यकीन करें, उस वक्त से फजर की अजान तक का ये जो टाइम था, ये टाइम मेरी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन टाइम था, और इस टाइम को गुजारना मेरे लिए कदरे मुश्किल था।
अल्लाह अल्लाह करके जब फजर की अजान शुरू हुई तो उसके बाद मैंने वज़ू करने के बाद नमाज़ पढ़ी, और जब मैंने नमाज़ पढ़ी तो इस दौरानिए में मेरी खाला, मेरी अम्मी भी उठ चुके थे। खैर, जब मैंने अपनी अम्मी को अपने सामने देखा तो मैं एकदम से भाग के उनके पास गई और मैंने एकदम से उनके गले लग के रोना शुरू कर दिया। मेरा ख्याल है कि 10-15 मिनट तक रोने के बाद जब मैंने उनको ये पूरी रात का किस्सा सुनाया तो उनका ये कहना था कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि रात में इस तरह से बाल खोल के, इतना ज़्यादा परफ्यूम लगा के और तैयार होके सो। हालांकि मैं शुरू से ही इस तरह की आदत का शिकार थी, और अजीब बात ये थी कि जो मेरी मदर थी वो शुरू से ही मुझे रात में तैयार होने से या इस तरह परफ्यूम लगाने से मना करती थीं। खैर, ये जो वाक़या मेरे साथ पेश आया था, इस वाक़ये के पेश आने के बाद मेरा ख्याल है कि मैं तकरीबन 10 या 12 दिन तक मुसलसल ऊपर सोने से परहेज़ करती रही। इन 10-12 दिनों में मैंने अपनी खाला और कभी अपनी अम्मी के साथ रातें गुजारी, क्योंकि सच्ची बात यह है कि मुझे अकेले अपने कमरे सोने में डर लगा करता था। बात यह भी है कि जब यह वाक़या मेरे साथ पेश आया था तो मेरी खाला बताती है कि इस वाक़ये से तकरीबन 5-6 साल पहले मेरी खाला के साथ भी कुछ इस तरह का वाक़या पेश आया था। उन्होंने भी इसी तरह एक औरत को, जो कि सफ़ेद लिबास में थी, वैसे ही इसी हुलिये में देखा था, और उनका ये कहना था कि अक्सर ये औरत हमारी छत पे रात के औकात में नज़र आया करती है।